आज हम करेंगे 10th क्लास का 6th लेसन राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी। आपने 9th क्लास में लोकतंत्र के विषय में पढ़ा था, उसमें सरकार का और राजनीतिक दल का भी जिक्र हुआ था। तो उसी राजनीतिक दलों के विषय में हम इस लेसन में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखो, पहले हमें हमारे लिए समझना जरूरी है कि राजनीतिक दल होता क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या है? राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना होता है। राजनीतिक दल क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो क्या काम करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव लड़ने का मेन मकसद क्या होता है? सत्ता हासिल करना, मतलब सरकार बनाना। आपको पता है, जो भी दल जीतता है उसी की सरकार बनती है, उसी के पास शक्ति आती है। शक्ति कैसी? सरकार चलाने की, देश को चलाने की। तो राजनीतिक दल क्या होता है? ये ग्रुप होता है, कुछ लोगों का एक समूह होता है जिसका मेन मकसद होता है एक तो चुनाव लड़ना, ठीक है, और फिर सत्ता हासिल करना, मतलब सरकार बनाना। राजनीतिक दल, देखिए आप अगर जैसे किसी भी गांव में जाएंगे जहां पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और उनसे अगर आप लोकतंत्र के बारे में पूछेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है, सरकार क्या होती है, तो उनको नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछोगे कि राजनीतिक दल क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या है, जनता पार्टी क्या है, आम आदमी पार्टी क्या है, तो उसके बारे में हर कोई बता देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत फेमस है, लोगों को बहुत पसंद है, इसलिए लोगों को उसके बारे में नॉलेज है। ऐसा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि जब भी किसी जगह पर, चाहे गाँव है या फिर शहर है, अगर कोई भी कमी होती है, लोगों को लगता है कि हमारे इलाके में ये काम अच्छा नहीं हो रहा, ये हमारे इलाके में ये वाला काम अच्छा नहीं हो रहा, तो हर कोई किस पे दोष डालता है? पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों पर। इसीलिए लोगों को चाहे लोकतंत्र के बारे में ना पता हो, चाहे संविधान की नॉलेज ना हो, चाहे सरकार के बारे में ना पता हो, उनके हिसाब से क्या होता है, सबके लिए बात नहीं कर रही मैं, गाँव में जहाँ पर लोगों को कम जानकारी होती है, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके लिए लोकतंत्र का मतलब, सरकार का मतलब, संविधान का मतलब ये राजनीतिक पार्टियाँ ही होती है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में सबसे अधिक दिखाई देने वाली संस्था है। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा नाम या सबसे ज़्यादा आप जिसका बार बार जिक्र सुनोगे वो राजनीतिक दल ही होता है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सरकार बनाने का जो उत्तरदायित्व होता है वो राजनीतिक दलों पर ही होता है। वे सामूहिक भलाई की दृष्टि से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते, वो ये ध्यान में रखकर चलते हैं कि सामूहिक भलाई की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई का उद्देश्य उनका पूरा हो। इसके लिए वो क्या करते हैं? कुछ नीति और कार्यक्रम बनाते हैं। देखो, आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये क्या करती है? अपना अपना घोषणा पत्र तैयार करती है। घोषणा पत्र का मतलब होता है ये जो अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम, इनकी रूपरेखा, मतलब पहले से प्लानिंग की जाती है कि अब ये जब इलेक्शन लड़ेंगे तो लोगों को क्या दिखाएंगे। जब प्रचार होता है चुनाव के समय तो वो क्या करते हैं, जो उनका घोषणा पत्र होता है, जो उनकी नीतियाँ और कार्यक्रम है, उनको जनता के सामने बताते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीत गई तो हम ये काम करेंगे। जैसे पहले वो ये देख लेते हैं कि किस जगह पर किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कई जगह पे क्या है, लोग ये चाहते हैं कि उनके इलाके में सड़कें बने, तो वो अपने कार्यक्रम में किसको प्राथमिकता देंगे कि अगर हम जीते तो हम सड़कें बना देंगे। कहीं पर कुछ पार्क बनाने की आवश्यकता है या कोई पंचायत घर बनाना है या कोई ट्रेन का वो करना है, तो वो क्या करते हैं, जहां उनको लगता है कि लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता है, उन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, जिससे कि लोग उससे प्रेरित होकर, प्रभावित होकर उनको वोट दें। फिर आता है हमारा राजनीतिक दल के घटक। राजनीतिक दलों में क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले हमारा आता है नेता। नेता का मतलब होता है हेड, लीडर। जैसे अभी आप देखेंगे मोदी क्या है, मोदी जी क्या है, वो हमारे नेता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सक्रिय सदस्य, इनको एक्टिव मेंबर भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? नेता ने जो वादा किया कि अगर ये पार्टी जीती तो मैं यहाँ ये काम करूँगा, तो उसके जो फैसला होता है या उसने जो वादा किया, उसने जो नीतियाँ और कार्यक्रम बनाई, उनको अब ये तो है नहीं कि जो नेता है वो हर घर में जा के बताएगा कि मेरे जीतने के बाद मुझे ये काम करना है। ऐसा तो नहीं होता ना, और ना ही एक आदमी इतना बड़े लेवल पे ये काम कर सकता है। तो क्या होता है, जो सक्रिय सदस्य होते हैं, जो एक्टिव मेंबर होते हैं, वो करते हैं जो नेता ने
वादा किया है या जो अपनी घोषणा पत्र में जो नीति और कार्यक्रम तय किया है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि ये पार्टी जीती तो यहाँ पर ये काम होगा, ये काम किया जाएगा। तो ये काम करते हैं सक्रिय सदस्य। उसके बाद होते हैं अनुयायी। ये किसी प्रकार का प्रचार नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये करते क्या है अनुयायी, ये एक मतलब इनका ये होता है कि इनकी एक विचारधारा एक पार्टी के साथ जुड़ी है। जैसे कुछ लोग शुरू से ही पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी के समर्थक है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं या वो ये चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जीते। उनका क्या है कि बीजेपी के समर्थक है तो वो कहीं पर भी जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो कहीं पर कोई बात चलती है तो वो बीजेपी का समर्थन करते हैं, प्रचार नहीं करते। तो ये होते हैं अनुयायी। तो राजनीतिक दल के घटक क्या हुआ, पहला हुआ नेता जो हेड होते हैं वो, फिर होते हैं सक्रिय सदस्य जो नेता की बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, प्रचार करते हैं, इनको एक्टिव मेंबर बोलते हैं। थर्ड होते हैं अनुयायी, ये एक किसी खास पार्टी से संबंधित विचारधारा रखते हैं लेकिन प्रचार करने में इनकी कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन ये समर्थन किसी एक पार्टी के समर्थन में जुड़े होते हैं। फिर आता है हमारा जो पार्टियां होती है वो समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को दर्शाती है। समाज में जितने विचार मिलेंगे उतने ही राजनीतिक दल मिलेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, क्योंकि किसी भी देश में जो रहने वाले नागरिक होते हैं हर एक की विचारधारा, हर एक की पसंद, हर एक की आवश्यकता, हर एक की प्राथमिकता अलग अलग है। जैसे कोई चाहता है कि मेरे इलाके में सड़कें बने, तो किसी और गांव या और शहरों में देखोगे तो वो चाहेंगे हमारे यहाँ पे पार्क बन जाए। कहीं और देखोगे तो वो चाहेंगे हमारे यहाँ पे कोई ट्रेन, मतलब जैसे ट्रेन की सुविधा नहीं है तो ट्रेन चल जाए। कोई चाहता है कि हमारे यहाँ पे बसों की सुविधा हो जाए। तो हर जगह की आवश्यकता लोगों के हिसाब से अलग अलग है। तो ये पार्टियां क्या करती है, ये अब सबको तो खुश नहीं कर सकती। अगर एक जगह इसने सड़कें बनवा दी तो जो लोग सड़कें बनवाना चाहते थे वो तो खुश है, लेकिन जो पार्क बनवाना चाहते थे वो तो खुश नहीं हुए, ना वो इसका समर्थन करेंगे। तो ये जो पार्टियां क्या करती है, राजनीतिक विभाजन को दर्शाती है, क्योंकि समाज का कोई एक वर्ग या एक पहलू ही उससे खुश होगा जिसकी आवश्यकता पूरी हुई या जिसका जो अपने इलाके के लिए जो सुविधा चाहता था वो उस पार्टी ने पूरी कर दी बनवा के, तो वो तो खुश हो गया। लेकिन जो समाज का दूसरा वर्ग था वो तो नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टियां है समाज में राजनीतिक विभाजन को दर्शाती है। समाज में जितने विचार मिलेंगे उतने ही राजनीतिक दल मिलेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल है जो उसकी नींव क्या होती है, उसका आधार होता है आम जनता, और जो जनता होती है उनके सबके विचार अलग अलग होंगे, तो उनके विचारों के अनुरूप ही राजनीतिक दल अपनी भूमिका तैयार करती है। तो जितने लोग होंगे उनके उतने विचार होंगे और उतने ही तरीके के राजनीतिक दल आपको मिलेंगे। अब हमारा आता है कि राजनीतिक दल काम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले पार्टी क्या करती है, चुनाव लड़ती है। चुनाव कैसे लड़ती है, पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था। हर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करती है, फिर जो 18 साल या उससे ज़्यादा के वयस्क होते हैं वो वोट डालते हैं। उसके बाद वोटों की गिनती होती है, फिर निश्चित तिथि पर घोषणा की जाती है कि कौन सी पार्टी जीती। जो पार्टी जीतेगी उसकी सरकार बनती है। तो पार्टी सबसे पहला काम तो क्या करती है, चुनाव लड़ने का करती है। और चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या होता है, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या होता है, सत्ता हासिल करना, मतलब सरकार बनाना। फिर दूसरा काम आता है इसका, अपनी नीतियां और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो बनने के बाद, सरकार बनाने के बाद या जीतने के बाद क्या क्या लोगों के लिए काम करेगी, वो जो उसका घोषणा पत्र होता है जिसको हमने नीति और कार्यक्रमों का नाम दिया है, उसको जनता के सामने रखती है कि अगर ये पार्टी जीती, जैसे हम जीते, तो ये काम किया जाएगा। हर पार्टी अलग अलग अपना घोषणा पत्र लोगों के सामने रखती है। और मतदाता क्या करते हैं, मतदाता को अपने क्षेत्र में जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, जो वो चाहते हैं, वो अपनी पसंद के नीति और कार्यक्रम चुनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी पसंद के जो नीति और कार्यक्रम चुनेंगे उसी पार्टी को वो वोट डालेंगे। और उनका हित किस में होगा कि जो वो काम चाहते हैं और जो पार्टी उसको काम करने का वादा कर रही है वही जीते, तो उसी पार्टी को वोट देंगे। इसके बाद हमारा आता है पॉलिटिकल पार्टी और क्या क्या काम करती है। थर्ड पॉइंट आएगा, राजनीतिक दल कानून का निर्माण करते हैं।
राजनीतिक दल कानून का निर्माण करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है, और सरकार कोई भी काम कैसे करती है? बिना कानूनों के तो कर नहीं सकती, कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो ये मुख्य कार्य है राजनीतिक दलों का। तो राजनीतिक दल कानूनों का निर्माण करते हैं। उसके बाद राजनीतिक दल क्या करते हैं? जो जीत जाते हैं वो करते हैं सरकार बनाते हैं। तो राजनीतिक दल क्या काम करते हैं? और सरकार बनाते हैं। अब देखिए, जो पार्टी जिसको ज़्यादा वोट मिले वो पार्टी जीत गई, उसकी सरकार बन गई। लेकिन जो हार गई वो क्या काम करेगी? वो विपक्षी दल की भूमिका निभाएगी। और विपक्षी दल भी सरकार में इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर विपक्षी दल ही नहीं होगा तो जो सत्ता में दल है, जिसके पास शक्ति है या जिस दल की सरकार बनी है, वो तो तानाशाह बन जाएगा, उसको डर ही नहीं रहेगा। विपक्षी दल क्या करता है? उसकी कमियां निकालता है लोगों के सामने, उसकी बुराइयां करता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो पार्टी सत्ता में है उस पर अंकुश, उस पर रोक लगाई जा सके, जिससे कि वो कोई गलत काम ना करे। तो जो दल सत्ता में हार जाता है, जो दल सत्ता में हार जाता है, उसे हम कहते हैं विरोधी या विपक्षी दल। और यह भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारे हो गए राजनीतिक दल के कार्य। चुनाव लड़ती है पार्टी, अपनी नीतियां और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखती है, अपनी पसंद के नीति और कार्यक्रम को लोग चुनते हैं, उसी पार्टी को जिताते हैं, कानूनों का निर्माण करती है। फिर जब जीत जाती है तो वही पार्टी सरकार बनाती है, और जो दल सत्ता में हार जाता है वो निभाता है विरोधी दल या विपक्षी दल की भूमिका। और जो ये विपक्षी दल होता है ये भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, किसी पार्टी पर उसकी मनमानी को रोकने के लिए विरोधी दल का होना भी बहुत आवश्यक है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर राजनीतिक पार्टी ही ना हो तो क्या हम सरकार चला सकते हैं? देखो, 100 साल पहले अगर आप देखोगे तो पहले कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती थी, देश का शासन तो तब भी चलाया जाता था। लेकिन उसकी कमियां क्या निकल के आई? जो भी शक्तिशाली होता था या कोई भी एक व्यक्ति सत्ता को हासिल कर लेता था और वो अपनी मनमानी तरीके से जनता से जबरदस्ती अपनी आज्ञा का पालन कराता था, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो शासन हम सफल नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ पर ना तो जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है, ना ही जनता को किसी तरीके की स्वतंत्रता होती है। इसीलिए समय के साथ साथ राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ और ये सफल है। इसी वजह से आज देखोगे हमारे ही देश में 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल आपको मिलेंगे। छोटे छोटे बहुत सारी पार्टियां नई नई उभर के आ रही है। तो ये इसमें हमने राजनीतिक दलों के कार्य, उसके घटक, उसके डेफिनेशन, इसके बारे में अध्ययन किया। अभी जो आगे मैं इस लेसन की वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आगे इसके बारे में बताऊँगी। इसको सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।